हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन की चर्चा करता आ रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन की एक एक छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपके काम की होती हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देखने की आदत डालें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करना बताऊंगा जिनमें उम्र बताई जाती है। किसी आदमी की उम्र, किसी वस्तु की उम्र, किसी पेड़ पौधे की उम्र, आपके जानवरों की उम्र, आपके घर की उम्र कैसे बताते हैं, आज सारी बातें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और वीडियो के लगभग अंत में, हर वीडियो के अंत में कुछ ना कुछ अलग जानकारी होती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। और आज का है टॉपिक उम्र, मतलब एज बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कैसे बताते हैं किसी की उम्र, इसकी जानकारी आपको देगा ये वीडियो। तो आदमी की उम्र और आदमी को छोड़ के अन्य की उम्र। सबसे पहले आदमी की उम्र बताना। आदमी की उम्र बताना ये बताई जाती है तीन तरह से। पहला तरीका होगा सब्जेक्ट, फर्स्ट तरीका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी। ये वर्ब टू बी बताया गया हुआ है पहले ही, एम इज आर वर्ड है। उसके बाद उम्र वाला डिजिट, पहला तरीका। या दूसरा तरीका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, एम इज आर वर्ड प्लस उम्र वाला डिजिट प्लस ईयर्स। यहाँ सेकेंड्स, मिनट, आवर्स, डेज, वीक्स, फोर्टनाइट, मंथ्स, ईयर्स प्लस ओल्ड। तीसरा तरीका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस, तीसरा तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। ए या एन जैसा आगे आने वाला वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस उम्र वाला डिजिट, उम्र वाला डिजिट प्लस हाइफन प्लस सेकंड या मिनट या आवर या डे या वीक या फोर्टनाइट या मंथ या ईयर। फिर उसके बाद फिर हाइफन, हाइफन उसके बाद प्लस ओल्ड। हाइफन का माने मैं बता चुका हूं, और अंत में नाउन।
ये 3 तरीके हैं किसी भी आदमी की उम्र बताने के। एग्जाम्पल देखिए, गौर से समझ में आ जाएगा। आपको बताया गया, जहां भी कुछ बताया गया हो एक होगा एज बताने वाला, उससे अधिक बातें यहाँ पे आ रही हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग बताते हैं ईयर्स ओल्ड, लेकिन किसी आदमी की उम्र ईयर्स ओल्ड में नहीं हरदम बताई जाती है। अगर किसी की उम्र हो 1 घंटा, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो 1 घंटा पहले, तब तो कहेंगे कि हम लोग कहेंगे कि उस बच्चे की उम्र 1 वर्ष है या 1 घंटा है, 1 दिन है। अगर किसी का जन्म 10 सेकंड पहले हुआ हो तो कहेंगे इस बच्चे की उम्र 10 सेकंड है। तो हर तरह की उम्र बताने के लिए हमने एक बार में तरीका बता दिया। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे वह 15 वर्ष का है, इसी हिंदी वाक्य को ऐसे भी कहा जा सकता है, उसकी उम्र 15 वर्ष है। अब यहाँ पर वह 15 वर्ष का है, ये का बताता है कि वह लड़का है, लेकिन उसकी उम्र 15 वर्ष है में ये उसकी ये नहीं बता रहा है कि ये लड़का के बारे में स्टेटमेंट है या लड़की के बारे में। इसी हालत में सावधानी से ट्रांसलेशन बनाएंगे। मैं तीनों तरीकों से इस हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करना आपको बता रहा हूँ। अगर इसको लड़का मानेंगे पहला सेंटेंस को देखते हुए, तो इसका बनेगा ही, सब्जेक्ट देंगे, वर्ब टू बी में ही के अनुसार इज, उसके बाद उम्र वाला डिजिट है 15, तो बस 15 हो गया पहला तरीका। उसकी उम्र 15 वर्ष है या वह 15 वर्ष का है, ही इज 15। दूसरे तरीके के अनुसार बनेगा ही इज 15 years old। तीसरा तरीका सब्जेक्ट है, मतलब ही के अनुसार इज, उसके बाद ए या एन में से एक, तो यहाँ पर ए आएगा। क्यों आएगा अगला वर्ड देख लीजिए तो पता चलेगा। फिर 15, ऐसे 15, इस 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं डिजिट में अथवा वर्ड में। 15 के बाद हाइफन, ये होता है हाइफन छोटा सा ऐसे, फिर ईयर, फिर हाइफन, फिर ओल्ड, और जो अंत में डाला गया है वो अंत में जो नाउन होगा, 15 साल का लड़का है, ईयर ओल्ड बॉय। कोई लड़की रहेगी तो गर्ल, अगर कोई महिला रहेगी तो वोमेन, ये बदलता रहेगा। यही तीनों तरीके हैं इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के। अब फिर एक एग्जांपल, वह 18 वर्ष की है या उसकी उम्र 18 वर्ष। ऐसी हालत में वह 18 वर्ष की है, ये की बता रहा है कि वह लड़की है। ये दूसरा सेंटेंस नहीं बता रहा है, बट पहला पहले के बदले में दूसरा आ रहा है, इसका माने ये उसकी लड़की के बारे में। तो इसको भी तीनों तरीके से ट्रांसलेट करके देखते हैं। ही इज 18, पहला तरीका। दूसरा तरीका, शी इज 18 years old। तीसरा तरीका, she is an 18 year old, यहाँ पे गर्ल। ये तीनों तरीके। इसमें एक गौर करने वाली बात है कि 1 वर्ष से अगर कम उम्र का हो कोई, 1 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, मतलब बच्चे की उम्र पहले तरीके से नहीं बताई जा सकती, नहीं बताई जा सकती है। एग्जाम्पल, जैसे वह बच्चा 8 महीने का है, मतलब इस बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, तो इसका पहला तरीका से नहीं बनेगा। अगर कोई कह देगा ही इज 8, पहले तरीके के अनुसार जैसे ही इज 15 था, तब हो जाएगा उस बच्चे की उम्र 8 वर्ष है। तो इसलिए पहला तरीका इसमें लागू नहीं होता। दूसरा और तीसरे तरीके से ऐसे बनेगा, जैसे that child
is 8 months old। पहला तरीका। दूसरा तरीका, तीसरे तरीके से that is an 8-month old child। ये गौर करने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और याद भी रखें। अब एक तरह का और सेंटेंस है, इसी में ये वीडियो थोड़ा ज्यादा जानकारी लिया हुआ वीडियो है, तो इट विल बी certainly a little longer than other videos। Keep watching the complete video, only after that you will be able to understand the complete point, and then you will certainly be able to feel yourself stronger than before। तो अगला, कभी आपके सामने उम्र बताता हुआ ऐसा भी वाक्य, उसको कैसे बनाएंगे ये भी देखें। जैसे उस कुछ हिंदी वाक्यों में इस प्रकार भी उम्र बता दी जाती है। कैसे बता दी जाती है सो देख लीजिए। मतलब पीछे कुछ कर्ता वगैरह रहेगा, फिर साल या वर्ष प्लस का या की प्लस हो रहा या हो रही प्लस है, ऐसा होगा। इस तरह का वाक्य आ जाए। जैसे वह 40 वर्ष का हो रहा है या वह 40 वर्ष की हो रही है, इसी हालत में वह माने ही, इस तरह का ट्रांसलेशन इज गेटिंग, हो रहा है मतलब हुआ नहीं है, अभी हो रहा है। तो he is getting on for 40, he is getting on for 40, यही होगा इसका। जैसे वह 13 वर्ष की हो रही है, तो she is getting on for 13, ये भी आपके सामने आ जाए तो जैसा भी हिंदी वाक्य आवे आप ट्रांसलेट करने को हमेशा रेडी रहें। अगला पॉइंट कि कभी कभी अनुमान से भी उम्र बता दी जाती है। अनुमान से भी उम्र इस प्रकार बताई जाती है। कैसे बताई जाती है ये देख लीजिए। जैसे वह 12 से 15 वर्ष की होगी या है, वह 12 से 15 वर्ष की है। अब यहाँ पता नहीं है 12 है कि 15 है, तो अंदाज से, एक अनुमान से बताया गया। इसी हालत में ऐसे में एक चार्ट बता दे रहा हूँ, चार्ट की मदद से इसको ट्रांसलेट करने में इजियर होगा। तो अगर कहीं से भी 19 वर्ष तक के आदमी की उम्र बतानी हो तो उसके लिए टीन्स का प्रयोग करें। 19 के बाद आता है 20, तो 20 से लेके 20 से 29 वर्ष अगर बताना हो तो 20 की अंग्रेजी होती है 20, उसका प्लूरल करते हैं ऐसे 20s, या इसको डिजिट में अगर लिखेंगे तो 20 दोनों तरीके से। फिर 29 के बाद आएगा 30 से 39 वर्ष ये बताना हो, 30 की अंग्रेजी होती है 30, तो 30s, या नहीं तो
30 एस। फिर 39 के बाद आता है 40, 40 से 49 वर्ष ये बताना हो तो 40 या नहीं तो इसके डिजिट में। एक एक बात को समझ लीजिए, पूरा चार्ट मैं बता देता हूँ। फिर 49 के बाद 50, तो 50 से 59 इसका आएगा 50 या 50 एपोस्ट्रोफी एस। फिर 50 का 59 के बाद 60 से 69 इसका आएगा 60। फिर 69 के बाद 70 टू 79 70। फिर 79 के बाद आता है 80 से 80 वर्ष से 89 इसका होगा 80। और अंतिम 90 टू 100 ये होगा 90। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा, चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और गौर से देख लें, याद यही हो जाएगा। अब इस वाक्य का ट्रांसलेशन बनाना है तो हम इसको एक कैसे बनाएंगे ये जानिए। इसके लिए सूत्र होता है, सब्जेक्ट देंगे प्लस इज, आर, वाच या वर देंगे प्लस जैसा सब्जेक्ट लगा उसके अनुसार। उसके बाद इन हिज या इन हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद उम्र वाला डिजिट, जो भी उम्र वाला डिजिट दिया गया हो वह रखेंगे, ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो इस हिसाब से इस सूत्र के अनुसार ऊपर वाले वाक्य का वह 12 से 15 वर्ष की है, तो 12 से 15 वर्ष आ गया इसके अंदर, 19 वर्ष के तक के अंदर। 12 से 15 वर्ष की है मतलब लड़की है तो शी इज। फिर इन शी है तो हर, शी इज इन हर टीन। अगर ऐसा रहे, इसके बदले दूसरा रहे कि 62 से 65 वर्ष की है तो रमा इज इन हर 60s, या तो ऐसे 60s दे दें या ऐसे 60s। इस तरह से हम एक दूसरे की उम्र बता सकते हैं, कैसा भी। जैसे उसके दादा 72 से 74 वर्ष के थे, ये मतलब हिज फादर was in his 70s, ऐसे या नहीं तो ऐसे, दोनों तरीकों से। तो इस तरह से इस चार्ट को देख करके और एक एक हिंदी वाक्य, बने हुए हिंदी वाक्यों के ट्रांसलेशन को देख करके यू कैन मेक योर सेल्फ एक्सपर्ट। अब अंत में, जैसे कि मैं हर वीडियो के पॉइंट्स के बताने के बाद 10-20 हिंदी वाक्यों का एक एक्सरसाइज देता हूं आपको, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो आप उसी एक्सरसाइज का नंबर है जो लिख लें, कॉपी कलम में रखें और एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन बनाकर चेक करें आपने इस वीडियो को कितना समझा।
कितना नहीं समझा? नहीं समझा तो क्या दिक्कत रह गई? कमेंट कर सकते हैं। समझ गए तो सो मच सो गुड, नहीं समझे लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो अब 10-15 हिंदी वाक्य का एक ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज आपके लिए। डू द फॉलोइंग sentences into English. Number 1, वह बच्ची 3 महीने की है। नंबर 2, शीला की उम्र 33 वर्ष है। नंबर 3, मेरे दादा 68 साल के हैं। नंबर 4, मेरा बेटा 21 वर्ष का हो रहा है। 5, वह घर 40 वर्ष पुराना है। नंबर 6, वह 73 से 75 वर्ष का है। नंबर 7, वह बच्चा 5 दिन का है। नंबर 8, यह स्कूल 100 वर्ष पुराना है। 9, मेरी माँ की उम्र 64 वर्ष है। नंबर 10, रमेश 17 से 19 वर्ष का है। 11, यह पेड़ 30 वर्ष का है। 12, शैलेंद्र की उम्र 55 साल है। नंबर 13, यह बच्चा 2 सप्ताह का है। 14, उसकी उम्र 99 वर्ष है। एंड लास्ट 15, अंतिम नंबर, यह मस्जिद 70 साल की है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि वीडियो के अंत में एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो जानबूझ के मैंने पीछे छोड़ दी है, तो वो जानकारी ये है कि आदमी को छोड़कर, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आदमी को छोड़कर अन्य की उम्र
अन्य मतलब किसी वस्तु की उम्र, किसी पेड़ पौधे की उम्र, किसी कुर्सी की उम्र, किसी की भी उम्र। तो आदमी को छोड़कर अन्य की उम्र दूसरे तथा तीसरे तरीकों से बताई जा सकती है। तो जैसे एग्जाम्पल देख लें, यह कुर्सी 10 वर्ष की है या यह कुर्सी 10 वर्ष पुरानी है, एक ही बात है। तो ये आदमी तो नहीं है, तो अगर आदमी रहता तो दिस चेयर इज 10 होता। तो पहला तरीका ये है, बट नहीं होगा। दिस इज अ 10, दिस चेयर इज 10 years old। दूसरा तरीका। अगर तीसरे तरीके से बनाएंगे तो दिस इज अ 10 year old chair। तो ध्यान रखें इस बात का, ये 15 हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने टाइम। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इतनी अच्छी जानकारी के लिए और भी इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं घड़ी के समय बताने वाले वाक्यों का एकदम महीन जानकारी आपके साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।